नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब क्या? तो नंबर सिस्टम का एक शॉर्ट फॉर्म कह सकते हो आपके नंबर के टाइप्स। तो क्या इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि नंबर के कितने सारे टाइप्स हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नंबर के कितने सारे टाइप्स हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नंबर सिस्टम जो है उसमें जो पहला टाइप है उसे कहते हैं हम नेचुरल नंबर्स। ओके। अब नेचुरल नंबर को हम नेचुरल नंबर ही क्यों कहते हैं? और उसके आगे आता है होल नंबर, उसे होल नंबर ही क्यों कहते हैं? तो देखिए, नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? जो नंबर को हम नेचुरली प्रोनाउंस कर सकते हैं। अगर आप किसी से पूछेंगे कि चलिए नंबर्स बताइए, तो नंबर्स में क्या बताएगा वो? 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएगा। तो वो ज़्यादातर देखोगे तो मेजोरिटी जो पब्लिक होती है वो 1 से ही स्टार्ट करती है कि 1 2 3 4 ये नंबर्स हैं। ओके। तो मतलब इंसान के माइंड से जो नेचुरली नंबर्स निकलते हैं, ओके, उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, 1 2 3 4 मतलब तो मेजरली नंबर्स 1 2 3 4 ही कहे जाते हैं, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, क्योंकि ह्यूमन का नेचर क्या है कि वो बार बार 1 से ही स्टार्ट करता है। ओके। अब आते हैं दूसरा नंबर, होल नंबर्स। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो नंबर जब बन गए थे, तब उसके आगे क्या करना है? 9 के आगे कोई नंबर बन ही नहीं रहा था। तब हमने क्या इंक्लूड किया? हमने इंक्लूड किया ज़ीरो को। अब जब ज़ीरो आ गया तो हम कोई भी टाइप के नंबर लिख सकते हैं। ओके। जैसे अगर मैं ले लूँ 5,97,354। ओके। तो ज़ीरो आया इसलिए हम इतने बड़े बड़े नंबर को लिख सकते हैं, नहीं तो 9 के आगे हमारी गाड़ी रुक जाती, तो उसके आगे हम और नंबर कैसे लिख पाते? तो इसलिए आया ज़ीरो। अब देखिए ज़ीरो आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई दुकान वाला है, ओके, और दुकान में बैठे बैठे हुए कैलकुलेट कर रहा है कि मैंने 2 रुपये लिए, ओके, और उसके बाद उसने 2 रुपये किसी को दिए। ओके। शाम को जब वो कैलकुलेशन करने बैठेगा तब उसे ये नहीं पता चलेगा कि ये जो 2 रुपये हमने लिए थे वो मैंने लिए थे या मेरे ग्राहक ने लिए थे, या फिर जो 2 रुपये मैंने दिए थे वो मैंने दिया था या फिर उसने मुझे दिया था। तब हमने इंक्लूड किया इंटीजर्स को, जो प्लस और माइनस के फॉर्म में आए। अगर अब मैं अपनी बुक में लिखूँगा कि +2, तो मतलब क्या होगा? मेरे पास 2 रुपये आए। ओके। और अगर मैं लिखूँगा -2, मतलब मेरे पास से 2 रुपये चले गए। ओके। गूगल पे में जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें भी आपको ऐसे दिखाता है कि +840 -930। तो ऐसा इसलिए दिखाता है ताकि आपको समझ में आए। और देखिए, जहाँ माइनस रहता है वहाँ पे रेड कलर रहता है, जहाँ प्लस रहता है वहाँ पे ग्रीन कलर का ये इंडिकेशन दिखाता है कि ताकि आपको पता चले। ग्रीन कलर मतलब क्या? सेफ्टी। सेफ्टी मतलब क्या? आपके पास पैसा आ रहा है। और रेड कलर मतलब क्या? खतरा होता है, तो मतलब पैसा आपके पास से जा रहा है। तो इसलिए माइनस और प्लस वाला जो इन्वेंशन था वो सबसे पहले किया गया था। तो देखिए, जो नंबर्स है वो माइनस इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी मतलब जहाँ पे भी नंबर एंड होते हैं। अब नंबर कहाँ पे एंड होते हैं तो किसी को पता नहीं। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं इन्फिनिटी। ओके। तो इनफाइनाइट नेगेटिव इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, चल के ज़ीरो तक आएगा और ज़ीरो से वापस इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके। तो ये हो गया हमारे इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या? जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो सारे नंबर आने लगे। तो मतलब यहाँ तक तो हमारा होल नंबर था, उसके बाद हमने यहाँ लेफ्ट में नेगेटिव साइड डाल दिया और जिसकी वजह से बन गया इंटीजर्स। तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं, देखिए अगर मैं इसको हटा दूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो इंटीजर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं? हाँ, क्योंकि इंटीजर में 1 2 3, अगर मैं इसको नॉट इंक्लूड करूँ तो ये नेचुरल नंबर बन रहा है। मतलब ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। ओके। लेकिन सारे नेचुरल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं आ रहा है। और अगर मैं बोलूँ कि ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, तो ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव हटा दूँ तो 0 1 2 3 4 आ रहा है। मतलब इंटीजर के अंदर होल नंबर आ रहा है, तो इंटीजर जो है वो होल नंबर है। लेकिन होल नंबर जो है वो इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें माइनस नहीं है। सेम क्राइटेरिया। ओके। सो चलिए अब जानते हैं इसके नेक्स्ट टाइप को। अब देखिए, मेजर जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को वो क्या होती है कि उन्हें प्राइम और कंपोजिट नंबर समझ में नहीं आते। ओके। तो मैं इसका सिंपल सा डेफिनेशन देता हूँ। ओके, 2 डेफिनेशन दूंगा। प्राइम नंबर मतलब क्या? जिस नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। 2 फैक्टर्स मतलब क्या? कि कोई एक नंबर है और वो सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड हो सकता है। चलिए एक और डेफिनेशन देता हूँ कि ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो सके और 1 से डिवाइड हो सके,
उससे हम बोलेंगे प्राइम नंबर। तो अब देखिए 2 को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो 2 के कितने फैक्टर है, मतलब 2 जो है वो कितने नंबर से डिवाइड हो सकेगा। एक तो ये 2 खुद से डिवाइड हो सकेगा और दूसरा है वो 1 से डिवाइड होगा। सेम एज 3 1 से जाएगा और 3 से जाएगा, 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। वैसे 5 1 और 5 7 1 और 7 11 1 और 11 9 इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है। तो 9 के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 9 तो होगा ही और साथ में 3 भी हो जाएगा। तो इस वजह से 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर मतलब क्या है, जो खुद से डिवाइड हो सके और 1 से डिवाइड हो सके, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या, कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का उल्टा है। तो सिमिलरली जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो नंबर होता है हमारा कंपोजिट नंबर। ओके, मतलब अगर मैं 4 को इंक्लूड करता हूँ 4, तो उसके कितने फैक्टर हो जाएंगे, मतलब 4 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है और 2 भी डिवाइड कर सकता है। तो इस तरह से इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। सेम है 6, इसको डिवाइड कर पाएंगे 1 6 3 और 2, और इसका क्या होगा 1 2 4 8। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ओके, तो प्राइम नंबर क्लियर हो गया, जिस नंबर के केवल ओनली 2 फैक्टर्स हो और उनमें से वो 2 फैक्टर कौन से होने चाहिए, एक तो नंबर खुद और दूसरा 1, तभी जाके वो नंबर प्राइम नंबर होगा। और कंपोजिट नंबर मतलब क्या कि फैक्टर्स की फुल आज़ादी है, कितने भी फैक्टर्स हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तब वो कहेंगे हम उसे कंपोजिट नंबर। तो अब बात आती है 1 की। तो देखिए 1 का एक ही फैक्टर है और वो है 1 खुद। तो ऐसे में 1 तो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर होना ज़रूरी है। उनमें से 1 होना चाहिए, 1 तो खुद है ही, और एक दूसरा फैक्टर भी होना चाहिए जो कि खुद होना चाहिए। तो ऐसे केस में 1 के पास केवल एक ही फैक्टर है 1 और वो खुद। तो इसीलिए 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। सो यहाँ पे आप कह सकते हो कि 1 को कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड है। अब इवन और ऑड नंबर के बारे में मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। इवन नंबर मतलब क्या कि जो नंबर 2 के टेबल में आता हो, मतलब 2 का जो पूरा टेबल है वही इवन नंबर है। मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है उसे हम बोलेंगे इवन नंबर। अब इसमें हमने ज़ीरो क्यों इंक्लूड कर लिया, तो देखिए सबसे पहले हम ऑड नंबर समझ लेंगे, उसके बाद हम आएंगे इवन पे। तो इवन नंबर मतलब क्या कि 2 के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं वही होते हैं हमारे इवन नंबर, मतलब 2 4 6 8 10 ऐसे। मतलब ऐसे नंबर जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड होने के बाद उनका जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। ओके, तो ऑड नंबर मतलब क्या, इवन का उल्टा। मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड कम्प्लीटली नहीं हो पाते, रिमाइंडर में 1 या फिर 2 कुछ तो बच जाता है, 1 या 3 ऐसा, तो वो नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर। मतलब जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आते, तो उसमें आता है 1 3 5 7 9 11 और ऐसे आगे चलता जाएगा। तो अब 0 जो है वो इवन नंबर कैसे है, तो देखिए इवन नंबर की पहली क्राइटेरिया क्या है कि जो नंबर है वो 2 के टेबल में आना चाहिए। तो 2 ज़ीरोज़ा क्या होता है 0, मतलब 0 जो है वो 2 के टेबल में आ रहा है, तो पहली क्राइटेरिया पूरी हो गई। जो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है वही होता है इवन नंबर। तो 0 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये भी क्राइटेरिया पूरी हो रही है। तो अब 0 जो है वो ऑड क्यों नहीं है, इवन तो हो जा रहा है, ऑड क्यों नहीं है, तो आइए उसे भी जानते हैं। देखिए जब भी हम किसी ऑड नंबर में 1 प्लस करते हैं तो हमें इवन नंबर देखने को मिलता है, बिल्कुल है। देखिए अगर मैं 7 लेता हूँ, 7 क्या है, एक ऑड नंबर है, उसमें मैं अगर +1 कर दूँ तो क्या आ जाएगा, एक इवन नंबर आ जाएगा जो कि 8। ओके, वैसे मैं लेता हूँ 9 एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर में मैं 1 प्लस करूँगा तो क्या आ रहा है, मेरा 10 आ रहा है। तो मतलब ऑड नंबर में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक इवन नंबर मिलता है। तो अगर 0 एक ऑड नंबर होता फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर मैं 0 में +1 कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है आंसर, 1 आ रहा है। 1 इवन है क्या, नहीं, ऑड है। तो मतलब अगर हम किसी इवन नंबर के अंदर 1 ऐड करते हैं तभी हमें ऑड मिलता है। जैसे कि मैं अभी 8 में 1 ऐड करूँगा तो 9 आ जाएगा। 6 में मैं 1 ऐड करूँगा तो 5 आ जाएगा। ये इवन नंबर, इवन में 1 ऐड किया तो ऑड आ गया। इसी फॉर्मूले का उल्टा है। तो इसीलिए देखिए 0 में मैं जब 1 ऐड कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है,
1 आ रहा है जो कि है एक और नंबर, इसीलिए 0 क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, क्योंकि इवन के अंदर ही अगर हम इवन के अंदर अगर हम 1 ऐड करते हैं तभी हमें ऑड मिलता है। तो उसी तरह 0 जो है वो एक इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है। ओके, तो इवन ऑड क्लियर हो गया और 0 का भी यहाँ पे हमें क्लियर हो गया। तो चलिए अब जानते हैं लास्ट के 3 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप के नंबर्स हैं। अगला जो टाइप है वो है रैशनल नंबर्स। ओके, तो रैशनल नंबर मतलब क्या, सबसे पहली इनकी क्राइटेरिया क्या होती है कि इन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है रैशनल नंबर्स को। और साथ ही में जो इनका डिनोमिनेटर यानी जो Q होगा हमारा डिनोमिनेटर, वो 0 कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 आ गया तो आंसर कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर नॉन डिफाइन आता है, मतलब वो आंसर कभी भी डिफाइन नहीं हो सकता, क्योंकि 0 के टेबल में कभी कोई नेचुरल नंबर आ ही नहीं सकता। ओके, सो रैशनल नंबर का पहला क्राइटेरिया क्या है, Q, P और Q के यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। और एक क्राइटेरिया है कि वो क्या होते हैं, वो टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब पूरी तरह से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। और अगर डिवाइड नहीं हो रहे तो क्या रैशनल नंबर नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो रिपीटिंग होगा, मतलब उसका जो क्वोशंट होगा वो बार बार रिपीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लेता हूँ 1/3, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 अंदर और 3 बाहर हो जाएगा। देखिए 3 0 0 आ जाएगा 1। ओके, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 3 आएगा, बाद में यहाँ पे 3 3 9 1 वापस से, तो 3 3 3 3 जो है ये जो है हमारा रिकरिंग हो रहा है। ओके, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब ये पूरी तरह से डिवाइड तो नहीं हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ओके, तो जो नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर बोलते हैं। जो पूरी तरह से जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर। और जो डिवाइड नहीं हो पाते बट उनका क्वेश्चन जो होता है बार बार रिपीट होता है, ऐसे नंबर को भी हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो ये हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला टाइप। ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ रैशनल नंबर के टाइप्स हैं, जैसे 1/3, ओके, 5/4, 3/4 और 2/9। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये वाले रिपीटिंग वाले हैं और ये वाले नॉन रिपीटिंग वाले हैं, क्योंकि ये एक पॉइंट पे आके डिवाइड पूरी तरह से हो जाएंगे ये दोनों। और ये दोनों का क्या है कि ये रिपीटिंग है। तो चलिए अब जानते हैं इर्रेशनल। इर्रेशनल मतलब क्या, कि जो नंबर रैशनल नहीं है, मतलब यहाँ पे रैशनल नंबर में क्या होता था, P/Q के फॉर्म में होता था, ये क्या होगा, P/Q के फॉर्म में नहीं होगा। मतलब यहाँ पे हमारे जितने भी अब रूट वाले हैं, ओके, जितने भी अपने रूट वाले हैं वो सारे आ जाएंगे। ओके, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब पूरी तरह से कटेगा भी नहीं, और नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट भी नहीं होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है पाई, क्योंकि जो पाई की वैल्यू है वो तो टर्मिनेटिंग भी नहीं है, मतलब ना ही स्टॉप होती है और ना ही रिपीट होती है, मतलब कोई भी एक वैल्यू, जैसे रिपीटिंग में क्या होता है 312 312। बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं ना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते ही रहेंगे, लेकिन पाई में ऐसा नहीं होता है। 22/7 है पाई की वैल्यू, वो हमने एज्यूम करी है, क्योंकि 22/7 की जो वैल्यू आती है वो पाई की वैल्यू से कुछ हद तक मैच होती है, लेकिन एक्चुअल वो पाई की वैल्यू नहीं है। तो रैशनल नंबर मतलब क्या, कि जो नंबर टर्मिनेट भी नहीं होते, मतलब पूरी तरह से कटते भी नहीं है, और जो नंबर रिपीट भी नहीं होते, ओके, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। अब इसके बाद जो नंबर आता है वो सभी नंबर का कह सकते हो गॉड है, ओके, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है, चलिए वो जानते हैं। तो रियल नंबर मतलब क्या, जो रैशनल भी हो और इरेशनल हो। अब देखिए रैशनल नंबर में तो नेचुरल नंबर, होल नंबर भी आ गए, क्योंकि अगर देखिए नेचुरल नंबर में से मैं उठाता हूँ 3, तो 3 को क्या मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि रैशनल नंबर जो होते हैं उन्हें तो हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। तो 3 हम 1 ले लेते हैं, क्योंकि जब कोई भी नंबर लिखते हैं नीचे कुछ नहीं होता तो हम 1 कंसिडर करते हैं। तो वैसे ही नेचुरल नंबर जो है वो रैशनल नंबर हो जाएंगे, होल नंबर भी रैशनल नंबर हो जाएंगे। ओके, तो मतलब यहाँ पे नेचुरल भी आ गया, होल भी आ गया और अपना इंटीजर भी आ गया। और इरेशनल मतलब क्या, अपने ये रूट वाले जो
नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी डिवाइड नहीं होते और रिपीट भी उनकी वैल्यू नहीं होती है। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है मतलब सारे नंबर को अगर मिला दिया जाए तो बनता है रियल नंबर्स। ओके, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सारे जो रियल नंबर हैं वो रैशनल नंबर हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर रियल नंबर नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में इर्रेशनल भी आता है। ओके, वैसे हम बोल सकते हैं कि सारे जो इर्रेशनल नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स हैं, लेकिन रियल नंबर जो सारे हैं वो इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे रैशनल नंबर भी आता है। ओके, तो मतलब सारे नंबर को अगर हम मिला देते हैं तब जाके बनता है रियल नंबर्स। तो आज के लिए बस खाली इतना ही, क्योंकि यही टोटल 10 टाइप थे नंबर सिस्टम के, यानी नंबर के जितने भी टाइप हैं यही टोटल मेन 10 टाइप्स हैं। इसके आगे भी बहुत सारे होंगे छोटे छोटे करके। ओके, तो वो ज़्यादा यूज़ नहीं होते, मेजरली जितने यूज़ होते हैं वो ये 10 ही होते हैं। सो आज की वीडियो में बस खाली इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।